राम राम। कुछ लोगों की ये दिक्कत होती है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि कई लोग हमने देखा है तैयारी करते करते इतने परेशान हो जाते हैं कि मतलब भगवान को गरियाने लगते हैं कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, सबके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज़ ये समझो, जितने आवेदन होते हैं, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, मान लो 1000 वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए 10 लाख अगर आवेदन गए हैं, तो ये आवेदन सिर्फ सरकारी नौकरी के फॉर्म के रूप में नहीं गए, ये आवेदन मंदिरों में भी पहुंच चुके हैं। समझ रहे हो? हर एक आदमी भगवान के पास ये अर्जी लेके पहुंच चुका है कि इस बार मेरी नौकरी लगवा दो कैसे भी करके। और ये 10 लाख में वैकेंसी फिर भी 1000 ही आती हैं, तो वो जो 1000 लोग हैं वो ले जाते हैं, उनकी किस्मत अच्छी हो जाती है, बाकी सबके साथ भगवान ने क्या कर दिया होता है, बुरा कर दिया होता है। तो एक चीज़ तुम्हें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से समझनी पड़ेगी। मेरी हर प्लानिंग काम नहीं करती। हम भगवान को बहुत मानते हैं और कुछ भी हो हम मानते ही मानते हैं, ठीक है, मेरी कोई उनसे डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। मेरी प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है। हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं लगता है इसमें अच्छा कुछ होगा, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम पूजा उसी टाइम पे करते हैं, हम जो करना होता है करते हैं और फिर हम दूसरी प्लानिंग पे काम कर लेते हैं। तो भगवान करता क्यों है, क्यों गलत कर रहा है हम लोगों के साथ? क्योंकि एक दो मूवीज़ में मजाक भी उड़ाया गया कि अगर भगवान तुम्हारा इतना ही सच्चा है तो तुम्हें रोने क्यों देता है, गरीब क्यों रखे है तुम्हें। देखो, भगवान ने अगर यही सब चीज़ें करनी होती तो वो अपने पास ना रखता खुद तुम लोगों को कि मतलब यहीं रहो मेरे पास, आराम से चिल मारेंगे, सब क्यों उतार रहा है नीचे। अब जब उसने तुम्हें नीचे उतारा है, वो सिर्फ क्या करता है पता है? वो सिर्फ वो चीज़ें करता है जो तुम करते हो उसका रिजल्ट तुम्हें दे देता है। सीधी सी बात ये है, उनके वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब किताब सिंपल सा है, जो करोगे वो तुम्हें वापस वहीं इसी टाइम पे दे देंगे, कुछ भी वो ऊपर नहीं लेके आएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी वैकेंसी नहीं निकली, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना पूरा तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हें भी पता है। इसमें भगवान कभी कोई मदद नहीं करेंगे। भगवान मदद कहाँ करते हैं? भगवान मदद तब करते हैं जब तुम अपनी स्ट्रेंथ से भी ऊपर जाके काम कर रहे होते हो। समझना बात को, जब तुम अपनी कैपेसिटी के भी ऊपर जाके काम कर रहे होते हो, और तब तुम्हें जब लक की जरूरत होती है, तब ऊपर वाले का हाथ आता है कि यार इसने अपने हिस्से का काम तो कर दिया, मेरे हिस्से की बारी है। लेकिन जब वो ये देख रहा है कि तुम पूरी तरीके से मक्कारी कर रहे हो, तुम्हें जो चीज़ें करनी है तुम वही नहीं कर रहे हो, तो वो कभी साथ नहीं देगा, इवन देखेगा तक नहीं तुम्हारी तरफ। लेकिन जिस समय तुम अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करोगे, अपनी लिमिट से ऊपर काम करोगे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें 10 घंटे की क्षमता है, तुम 12 घंटे काम कर रहे हो, तब वहाँ पे आता है कि यार हाँ लक काम कर रहा है, ठीक है, तब लक काम करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या फिर तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, या फिर तुम कुछ करने के लायक ही नहीं हो, उसके बाद तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर से वो हाथ रखेंगे काम हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भगवान को हम मानते जरूर है, सब कुछ है, लेकिन वो डायरेक्ट हेल्प तुम्हारी नहीं करने आ रहा है कि हाँ लाओ तुम्हारी कॉपी खाली तो हम भर दें। वो तुम्हें स्ट्रेंथ और रिजल्ट दो चीज़ें देता है। रिजल्ट किस चीज़ का? जो तुम भी कर रहे हो। तो सीधी सी बात यह है, अगर तुम्हारे साथ अभी तक गलत हो रहा था, इसका मतलब तुमने पहले कुछ कांड कर दिए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बराबर हो गई। अब आज से ही कुछ चीज़ें अच्छी करने लगो, जिसका रिजल्ट हो सकता है आगे चल के बेहतरीन मिल जाए। या फिर कोशिश ये कर सकते हो कि जो तैयारी अभी तक 6 घंटे की रह रही थी, 8 घंटे की चालू कर दो, तो जब तुम्हें वो खुद देखेंगे जब कि तुम अपनी क्षमता से ऊपर जाके काम कर रहे हो, ऑलरेडी हेल्प करेंगे वो, ठीक है। हम इस चीज़ में बिलीवर, हम बहुत बड़े हैं भगवान में, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और हमें लगता है सबको होना चाहिए, क्योंकि एक मतलब सुप्रीम स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं वो है वो, जहाँ से हम सबको स्ट्रेंथ मिल रही है। बस इतना करो, बिल्कुल साथ देंगे, ये हम गारंटी के साथ लिख के दे रहे हैं। राम राम, जय हिंद।